शेरलॉक होम्स और शापित हवेली का रहस्य। अध्याय 1। महीनों से लखनऊ शहर में कोहरा छाया हुआ था। डॉक्टर वत्सल वॉटसन और शेरलॉक होम्स अपने नए किराए के मकान में बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। एक युवती जिसके चेहरे पर डर की साफ झलक थी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पीली चिट्ठी थी जिस पर खून का धब्बा बना हुआ था। उसने कहा, मैं अनन्या सिंह हूँ, मेरे पिता। उनकी मौत वो सामान्य नहीं थी, वह सिसकते हुए बोली। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाते हुए पूछा, विस्तार से बताइए मिस सिंह। आपके पिता राजा सिंह है ना, शहर के सबसे अमीर जमींदार? हाँ, पिछले हफ्ते उन्हें उनकी हवेली के बंद कमरे में मृत पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद, पर उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। पुलिस कहती है दिल का दौरा, लेकिन अनन्या ने आंखें नीची कर लीं। उस रात मैंने हवेली की छत पर एक अकाली छाया देखी थी, वो कोई इंसान नहीं थी। अध्याय 2। शापित हवेली में प्रवेश। अगले दिन होम्स और वत्सल सिंह परिवार की विशाल हवेली पहुंचे। इमारत की दीवारों पर जंग लगे शिकंजे और टूटी खिड़कियां थीं। बूढ़ा नौकर काशी ने उन्हें अंदर आने दिया। साहब की मौत के बाद से यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रोता हो, उसने कांपते हुए कहा। मृतक के कमरे का निरीक्षण करते हुए होम्स ने एक टूटा हुआ दर्पण, जमीन पर गिरे हुए पुराने सिक्के और खिड़की के पास एक नीम का पेड़ देखा जिसकी एक डाल कमरे के अंदर घुसी हुई थी। दिलचस्प, यह डाल कटी हुई है, होम्स ने बुदबुदाया। तभी वत्सल ने मृतक के बिस्तर के नीचे एक चमकती हुई चीज देखी, एक सोने की अंगूठी जिस पर SAM खुदा हुआ था। अध्याय 3। गूढ़ सुराग। हवेली के बगीचे में टहलते हुए होम्स ने नीम की डाल का विश्लेषण किया। यह डाल जानबूझकर काटी गई थी। देखिए, कटाव एकदम सीधा है, कोई इसे अंदर घुसाकर कमरा बंद करने का नाटक कर रहा था। वत्सल ने पूछा, लेकिन मौत का कारण? होम्स ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहर। मिस सिंह के पिता की मुस्कान असल में मांसपेशियों का सिकुड़ना था। मैंने उनकी आंखों के नीचे नीले धब्बे देखे। यह काला सांप नाम के जहर का लक्षण है जो नियम के बीज से बनता है। तभी अनन्या की सौतेली माँ रेशमा, जो बगीचे में छिपकर सुन रही थी, भागने लगी। होम्स ने उसे रोक लिया। आपने यह अंगूठी गिराई थी, है ना? SAM यानी रेशमा मलिक, आपके पहले पति का नाम। अध्याय 4। सच का सामना। रेशमा ने गुहार लगाई, मैंने नहीं किया, मैं तो बस। आप नहीं, बल्कि आपकी बेटी सुरभि। होम्स ने उसकी ओर इशारा किया जो पेड़ के पीछे छिपी थी। सुरभि को जड़ी बूटियों का ज्ञान है। उसने नीम के बीज से झाड़ बनाया और पिताजी के चाय में मिला दिया। फिर नीम की डाल से कमरा बंद करके सबको भूत का खेल समझाया। पर तुमसे एक गलती हुई, यह अंगूठी। सुरभि गिर पड़ी। पिताजी मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डालते, मैंने बदला लिया। अध्याय 5। न्याय। पुलिस सुरभि को ले गई। अनन्या ने होम्स को धन्यवाद दिया। वापस लौटते हुए वत्सल ने पूछा, आपको पता कैसे चला? होम्स मुस्कुराए। जब मैंने बगीचे में पान की दुकान देखी जहां सुरभि रोज जाती थी, दुकानदार ने बताया वह नीम के बीज मंगवाती थी। बस पहेली पूरी हो गई। और इस तरह एक बार फिर शेरलॉक होम्स ने प्रेतवाधित लगते रहस्य को तर्क की कड़ी से सुलझा दिया।